प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। यह है प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि रोजगार विद अंकित पर ऐप पर जो है फ्री वीकली मॉक टेस्ट के रूप में होता है प्रत्येक सप्ताह। और यह 7 दिसंबर 2025 का मॉक टेस्ट का एनालिसिस है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर जीके जीएस के देखने वाले हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन, जिसमें कि टोटल आपको 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में कराएंगे। अगर आपने यह टेस्ट को अटेम्प्ट किए थे तो आपका क्या स्कोर रहा था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट तो आ गई है, सबको पता है। पहला प्रश्न है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह आसियान का जो है यह मीटिंग या आयोजन कह सकते हैं इसको, ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, कुआलालंपुर मलेशिया। दरअसल ये जो बैठक होती है, ये बैठक जो आसियान में जितने भी मेंबर हैं, उस मेंबर सदस्य जो हैं उसके बीच जो है रक्षा सहयोग हो गए, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये हर साल होता है। ठीक है, मीटिंग होता है। निम्नलिखित में से किसने 641 ईस्वी में चीनी दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो चीनी दरबार में किसने अपना राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन ने भेजा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुष्कर झील राजस्थान के जो है अजमेर जिले पड़ते हैं, वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, अजमेर जिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे 2026 में जो है बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? बोगोटा पुस्तक मेले में जो है भारत को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, भारत। इसमें जो है भारत को एक अवसर है कि भारत अपना सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई को विकसित कर वहाँ पर, यानी उनको एक महत्वपूर्ण अवसर दिया गया है भारत को यहाँ पर, कि वह अपना साहित्यिक, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को उस मंच पे प्रस्तुत कर सकें। ये अवसर है भारत के लिए एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है हु वाज अवार्डेड, यानी कि निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था? नृत्याचार्य अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? मणिपुर के महाराजा द्वारा। तो मणिपुर नृत्य से संबंधित इसमें से है किसका? तो गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, इसे ही सम्मानित किया गया है वहाँ के राजा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, गुरु विपिन सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के भीतर 3 वर्ष से निवास करने वाले स्नातकों, यानी ग्रेजुएट जो जिसे कह सकते हैं, स्नातक द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं, कितने सदस्य जो है स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/12 सदस्य चुने जाते हैं स्नातकों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, ग्रेजुएट जो है उसके द्वारा। और जो वैसे ग्रेजुएट इसमें वोटिंग करते हैं जिस ग्रेजुएट हुआ 3 साल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा का उदाहरण पहचान कीजिए। तो पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा का उदाहरण कौन हो जाएंगे? नियॉन साइन बल्ब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, नियॉन साइन बल्ब जो है में जो गैस होता है, वह गैस आयनित होकर के प्लाज्मा की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आयनित होकर किसमें? प्लाज्मा की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जो चमकने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिशूरपुरम प्रसिद्ध मंदिर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम प्रसिद्ध मंदिर उत्सव यह केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, केरल। इसकी जो झांकियों में जो है इसकी झांकियाँ निकाली जाती हैं और हाथी की शोभा यात्रा निकाली जाती है इसमें, जो कि विश्व विख्यात है ये उत्सव। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी
जाना जाता है? तो किसे? डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को जो है खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथन किसने कहा? मुद्रा वही जो मुद्रा का काम करे। मुद्रा वही जो मुद्रा का काम करे, ये इकोनॉमिक्स की है। तो किसने कहा था? तो प्रोफेसर थे वाकर। कौन? प्रोफेसर वाकर द्वारा यह मानना था उनका कि मुद्रा की पहचान उनके द्वारा किए गए कार्यों से ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या 5 होती है, जो कि 5 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है। तो अब एक और महाद्वीप बच जाता है, वो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि मतलब ओलंपिक में उसको शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, कौन से महाद्वीप के प्रतीक को? जैसे कुछ इस प्रकार से आपको इसमें छल्ले देखने को मिलते हैं, 5 छल्ले होते हैं जो महाद्वीप को इंगित करता है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो इंगित नहीं करता है इसमें? इसमें अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है? देखिए अब एसएससी भी जो है हिंदी के उपन्यास को भी पूछने लगा है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना, मैला आंचल ये किसकी उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म जीव और उसके प्रकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म कौन सा कहता है सही नहीं है? तो पहला है पैरामीशियम, जो कि कवक के अंतर्गत आता है, नहीं। पेनिसिलियम ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत, नहीं। यानी ना तो एक ना तो दो, कोई नहीं आता है। पैरामीशियम जो है, ये पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ समूह से आते हैं। कौन से? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है पेनिलिशियम, यानी दोनों उल्टा लिखा गया, ये कवक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? कवक के अंतर्गत आते हैं। दोनों ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो सही हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संविधान कब लागू हुआ था, जिसे हम हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए कहा जाता है। WHO का संविधान भी कब लागू हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। इसी दिन जो है स्वास्थ्य जागरूकता के महत्व को बढ़ाने के लिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन व नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, अर्जुन पुरस्कार। पिछले 4 वर्षों का इसमें खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक चौथी रैंक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, चौथी रैंक। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय दृष्टिकरण की नीति अपनाई? तो किसने दृष्टिकरण की नीति अपनाई थी? बलबन ने। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएंगे, बलबन। इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के बजाय इन्होंने प्रशासन और सुरक्षा को मजबूत करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसी को सुदृढ़ीकरण की नीति कहते हैं। ये जो सुदृढ़ीकरण है, इसी को नीति कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विस्तार को बढ़ाने से ज़्यादा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और सुरक्षा को लेकर के काफ़ी मजबूत ये थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, करेंगुट्टा हिल्स भारत में कहाँ स्थित है? करेंगुट्टा हिल्स भारत में जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मजम्मा जोगती को
कला में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान कब मिला है? तो पद्मश्री सम्मान जो है, पद्मश्री अवार्ड जो है, यह मजम्मा जोगती को 2021 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए बी राइट हो जाएंगे, 2021। ये ये सम्मान जो है मिला है इसको, ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी है 2021 में, जो इसे दिया गया है। ये ट्रांसजेंडर है और ये पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज पुस्तक की रचना की थी? संगीत राज पुस्तक की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, महाराणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एमपी लेड्स एम MPLADS योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह योजना 1993 ईस्वी में लागू की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, 1993 ईस्वी में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? किसने विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो ये पूछता है, तीनों मदन लाल ढींगरा ने इनकी हत्या कर दी थी लंदन में। ठीक है। ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? तो जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? किसने भारत के 100वें संविधान को 100वें संविधान यानी कि संशोधन हुआ था, जो कि 2015 में हुआ। कब? 100वां संविधान संशोधन कब? 2015 में हुआ था। ये स्वीकृति दिया था। इसमें जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि को लेकर के ये समझौता था। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। कौन? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, प्रणब मुखर्जी दिया था स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, दबंग दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ी थी तो इंग्लिश लैंग्वेज को हमने छोटा कर रखा है, बाकी हिंदी में देख लीजिए। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन कहता है सही है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में कथन पूछता है। तो पहला, क्या भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे? तो ये सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाता है, बिल्कुल सही है। बी नंबर है, वे एक निजी सचिव, एक निजी रक्षक सहायक और एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। ये भी ठीक है। और कहता है वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के हकदार हैं। ये भी सही, यानी राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति से संबंधित ये तीनों बातें सही हैं। कहता है कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लौह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लौह युग के बारे में कहता है कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, बड़े शहरों की स्थापना एक विशेष अधिशेष के आधार पर हुई थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इस युग से जुड़ा सिरेमिक चित्रित ग्रेवेयर था। ये भी सही है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता लौह युग के दौरान फली फूली? नहीं, ये गलत है। तो राइट के आंसर हो जाएंगे केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य कौन नहीं होता है? तो
जिला अधिकारी जो हैं NHRC के सदस्य के हिस्से नहीं होते हैं। क्या लिखे? NHRC, ये क्या है? तो ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इनके सदस्य जिला अधिकारी नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। बाकी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी होती हैं। तो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों होते हैं, यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर तारा को जो है ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार को ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, उत्तर तारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के सदस्य बने हैं? तो एनडीबी के सदस्य कौन से बने हैं हाल ही में? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, आबनूस, महोगनी, सिंकोना आदि पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सिकोना और महोगनी ये सब जो हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूख से मर रहे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया? तो किसने आदेश दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने आदेश दिया था। 1943 की ये घटना है, ठीक है। तो 1943 में कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएंगे? डी करेक्ट हो जाएंगे, लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 33 है, महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? महानदी जल विवाद जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है ये विवाद, इस नदी को लेकर के। महानदी के जल के जो बंटवारे हैं इसको लेकर के मुख्य रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद बना हुआ है, जो कि बांध निर्माण और जल उपयोग को लेकर उत्पन्न हुआ है यह विवाद। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ये कौन से नदी के दक्षिणी तट पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएंगे, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो प्रेरित विद्युत धारा जो है उच्चतम होती है कब? कहता है कि वो भी जब कुंडली की गति की दिशा क्या होती है? जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब प्रेरित धारा क्या होती है? उच्चतम होती है, यानी कि मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन दर अनुमानित सीमा कितनी है? तो प्रजनन दर 2011 की जनगणना के अनुसार 2.1 से 2.9% रहा है, इसी के बीच में रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड रहा कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नवंबर 2025 में 10वीं बार शपथ लेने वाले नेता बिहार के नीतीश कुमार हैं, जो कि मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लिए हैं 10वीं बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेट इनकम की गणना के इतिहास में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो गणना के मतलब राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही किया था, ये सही है। कथन कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा है, राष्ट्रीय आय की गणना का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस ने किया था। बिल्कुल सही है। आप ये बताइए कि दादा भाई नौरोजी ने जो पहली गणना राष्ट्रीय आय की गणना की थी उस समय जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना उन्होंने बताया था?
दूसरा प्रश्न आपसे कि पीसी महालनोबिस जो कि आधिकारिक रूप से प्रयास किया था, इसके आधार पे कौन से पंचवर्षीय योजना है? पीसी महालनोबिस के आधार पे 38 का आपको जवाब देना है, बाकी हम कहीं पर नहीं बोले हैं। इस दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है, ठीक है। अगला है, दादा भाई निरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में विभाजित किया था, ये बात उन्होंने अभी कहीं नहीं बोला था, यानी कि ये नहीं हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति डॉक्टर आर वी राव ने किया था, ये बिल्कुल सही है। तो कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाथरूम में शीशे, झील और चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण होता है? तो यह प्रतिबिंब नियमित परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह यानी बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया? तो यह किसने शुरू किया है? तो नाबार्ड ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 42 है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? शांति श्री पंडित को नियुक्त की गई थी, ये पहली महिला कुलपति बनी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 नवंबर 2025 में विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो विश्व शौचालय दिवस 2025 के अवसर पर जो है हमारा भविष्य हमारा शौचालय अभियान, मतलब हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में कौन सा कथन सही है, उसकी पहचान करना है। तो सही कथन कौन सा है, आप डायरेक्ट आंसर देख लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन जो सबसे कम होता था वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर उन्होंने समाप्त किया जो कि 56वां तत्व था उस समय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये आर्टिकल 75 का 3 सबसेक्शन में दिया हुआ है कि जो है मंत्रिपरिषद भारत जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और आर्टिकल 75 का जो ए है, सबसेक्शन ए है यानी एक है, इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगा, ये दिया हुआ है। और इसी में दिया हुआ है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी 75 का एक में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कहाँ से है क्वेश्चंस, अच्छा यहाँ है, बिलीवर्स डायलिमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पैथ और टू पावर, ये पुस्तक है बिलीवर्स डायलिमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पैथ टू पावर, ये पुस्तक जो है किसने लिखा है? यह अभिषेक चौधरी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएंगे, अभिषेक चौधरी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू राइट विंग के उदय के बारे में ये दिया हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सब बताने का जरूरत नहीं है, आप उस फेज पे पहुंच चुके हैं कि एग्जाम बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, तो आप हालांकि टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो आपको इसका जवाब देना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चीन ने चेंदगू
कौन सा? चेंगतू में 2025 विश्व खेलों में महिलाओं के 52 केजी भार वर्ग में फाइनल में रजत पदक किसने जीता? तो जो है नम्रता बत्रा ने यह जो है 52 केजी भारत वर्ग में भार वर्ग में फाइनल पदक उन्होंने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएंगे, 1973। और ये लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये गृह कार्य के रूप में आपको दिया जा रहा है। सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाली पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ होती हैं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, वह उत्पन्न कहाँ से होता है? क्या वह काला सागर से, या भूमध्य सागर से, या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर से, या फिर बाल्टिक सागर से? तो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ब्लैक सी और बाल्टिक सी, ये दोनों नहीं होंगे। बाकी इस दोनों में आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न था। तो थैंक यू दोस्त। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। साथ ही दिल्ली पुलिस और एमटीएस 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है RWA SSC चैनल पे आदरणीय नवीन सर के द्वारा, उसका भी हैंड रिटन नोट्स हम जो है इस वीडियो में पहले तो उसका रिवीजन करवाते हैं। 1.5 घंटे क्लास को मात्र 1.5 से 2 घंटे क्लास होती है, उसको मात्र 25 से 30 मिनट में कवर करते हैं, और उसका हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। तो अगर नहीं देखते तो आप भी ज़रूर देखिए, आपका जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में, तब तक के लिए जय हिंद।